हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी नीति निर्देशक तत्वों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक एक आर्टिकल आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा और इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल्स को याद करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि हमारा एक बेस बन जाए और हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ सके। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है और इनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। दोस्तों, आर्टिकल की बात करें तो डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित किए गए हैं और यह न्यायालय में अवाद्य योग्य है। अब इस अवाद्य योग्य का मतलब ये होता है कि अगर इन नीति निर्देशक तत्वों को सरकार लागू नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है राज्य को जन कल्याणकारी बनाना। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। दोस्तों, यहाँ पर आपको 36 से लेकर 38 तक 3 आर्टिकल दिख रहे होंगे। इन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझ सकें। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि भैया राज्य का दायित्व होगा कि समाज में आय, प्रतिष्ठा और अवसर की जो असमानताएं हैं वो सभी खत्म हो जाए और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके ताकि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिले। तीनों आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गए। अब हम इनको याद कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसा मान सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो चारों तरफ खुशी का माहौल था, चारों तरफ प्रसन्नता थी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चारों तरफ रौनक थी। यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, रौनक। इसी रौनक शब्द से हम स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है, रौनक। इसको मैं यहाँ लिख के देखता हूँ। देखिए क्या लिखा है, रौनक। रौनक के रो से हो जाएगा राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। ना से हो जाएगा न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता डीपीएसपी को, तो आर्टिकल 37 में क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है डीपीएसपी। इसके बाद अगला है दोस्तों अपना का, तो का से हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में क्या है कि भैया राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देगा। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, रौनक। रौनक से आपको आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 और 38 आसानी से याद हो जाएंगे। अब 3 आर्टिकल हमारे यहाँ पर याद हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 39। इसमें कुछ उप आर्टिकल भी हैं, टोटल 6 संख्या है इनकी। इन्हें हम बाद में करेंगे, हालांकि यहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिख दी है, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसी वजह से अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन्हें भी याद करवा दूंगा। ठीक है, आर्टिकल 39 का है, इसको भी हम साथ में ही देखने वाले हैं। बात करते हैं आर्टिकल 40 की। देखिए आर्टिकल 40 में क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। सीधी सी बात यह है कि भैया आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, 0 को आप भूल जाइए। यहाँ पर क्या लिखा है, 4, और 4 कैसा दिखाई पड़ रहा है, उल्टे पी जैसा। कैसा दिख रहा है, उल्टे पी जैसा। तो पी फॉर पंचायत, यानी 40 में क्या कहा गया है, पंचायतों के बारे में। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब 41, 42 और 43 तीनों को हम एक साथ याद करेंगे। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। 41 में क्या लिखा है कि भैया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा नागरिकों को। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। वहीं आर्टिकल 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी बात करता है। तो 3 आर्टिकल हो गए अपने। 40 तो हमने याद कर लिया है। 40 में क्या है, पंचायतों के संबंध में उपबंध।
इसको कैसे याद किया था? तो 4 कैसा लग रहा है? उल्टे P जैसा, P फॉर पंचायत। 4 कैसा लग रहा है? उल्टे P जैसा, P फॉर पंचायत। यानी 40 में क्या है भैया? पंचायतों के संबंध में उपबंध। अब देखिए दोस्तों, पंचायतों का गठन हो गया तो सबसे पहले हम क्या मांगेंगे? काम और शिक्षा मांगेंगे। अब हमको काम और शिक्षा मिल गया तो हम क्या पूछेंगे दूसरे नंबर पर कि भैया 2 नंबर का काम तो नहीं है ना, काम न्याय संगत तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि महिलाओं के साथ गलत होता है। तो दूसरे नंबर पर यानी 42 में क्या कहा गया है? काम की न्याय संगत, मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इस तरह से हमारे 41 और 42 दोनों याद हो गए। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं तो 43 भी याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें काम और शिक्षा चाहिए थी, है ना, तो 41 में काम और शिक्षा की बात कही गई है। इसके बाद हमने पूछा कि काम 2 नंबर का तो नहीं है ना, यानी काम की न्याय संगत होने की बात कही गई है 42 में। अब हमें काम न्याय संगत भी मिल गया। तीसरे नंबर पर हम पूछेंगे कि भैया हमको मजदूरी कितने मिलेगी, ताकि हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सकें। तो तीसरे नंबर पर यानी 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संबंध में बात कही गई है। एक दूसरे से इंटरलिंक है। पंचायतों का गठन होगा, ठीक है, पंचायतों का गठन हो गया तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि भैया हमें काम और शिक्षा चाहिए। हमको काम और शिक्षा मिल गई 41 में। फिर हम पूछेंगे कि भाई 2 नंबर का काम तो नहीं है ना, यानी काम न्याय संगत तो है ना, तो 42 में क्या है? काम की न्याय संगत होने की बात कही गई है। इसके बाद में हम पूछेंगे कि हमें मजदूरी कितने मिलेगी, ताकि हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सकें। तो 41, 42, 43 आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 44। ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। कैसे याद करेंगे? तो इसे याद करना बहुत ही सरल है दोस्तों। देखिए, ये क्या है? 4-4 दोनों बिल्कुल समान है ना, 4-4 बिल्कुल समान है। तो 44 में क्या है भैया? समान नागरिक संहिता। इसमें आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 44 हो गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों 45 और 46। इन दोनों को हम याद करने वाले हैं। 45 को पढ़ लेते हैं पहले। इसमें क्या कहा गया है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा के संबंध में उपबंध करेगा राज्य, ऐसा कहा गया है 45 में। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 45। इसको तोड़कर पढ़िए। क्या लिखा है? 4, 5 और 5 के बाद क्या आता है? 6। देखिए आपने गिनती तो पढ़ी होगी, 4, 5 और 5 के बाद आता है 6। तो 4, 5 यानी 45। 5 के बाद क्या आता है? 6 यानी 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की बात कही गई है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। बात करें 46 की तो इसमें दोस्तों अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की बात कही गई है। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व होगा राज्य का। तो ये नॉर्मल बच्चों की बात हो गई 45 में, इनको शिक्षा दिलाना है। अब 46 में हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा दिलाएंगे, है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 45 में नॉर्मल बच्चों को हमें शिक्षा दिलाना है और 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, इसके अलावा दुर्बल वर्गों की शिक्षा के संबंध में बात कही गई है। इस तरह से 45 और 46 आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 47 से लेकर 51 तक। इनको मैंने एक छोटे से शब्द से याद करवाया है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं। 47 में क्या है? राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। 48 में कहा गया है गायों, बछड़ों और अन्य दुर्बल पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना राज्य का दायित्व होगा तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का दायित्व भी राज्य का ही होगा। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 49 में कहा गया है कि वही राज्य का दायित्व होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 47 से लेकर 51 तक सारे आर्टिकल पढ़ लिए। अब हम इनको याद कैसे करेंगे?
तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, माँ पीना, MAPENA। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपनी मम्मी को दवाई या फिर पानी पिला रहे हैं, वो मना कर रही है और आप बोल रहे हैं माँ पीना, माँ पीना। तो एम से हो जाएगा दोस्तों अपना मादक पदार्थों का सेवन पर रोक, यानी आर्टिकल 47 में 47 में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई गई है। ए से हो गया दोस्तों अपना एनिमल संरक्षण, ठीक है, ए से क्या हो गया, एनिमल का संरक्षण करना चाहिए। तो आर्टिकल 48 इस तरह से हमें याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पी से हो जाएगा दोस्तों अपना पर्यावरण का संरक्षण, यानी 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ई से हो जाएगा दोस्तों अपना स्मारकों का संरक्षण, यानी आर्टिकल 49 में स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई है। एन से हो जाएगा न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी अपने 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। एन से क्या हो गया, न्यायपालिका का पृथक्करण, तो 50वां आर्टिकल हो गया। ए से हो गया दोस्तों अपना अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो इस तरह से हमारे आर्टिकल 47 से लेकर 51 तक सभी नीति निर्देशक तत्व याद होते हैं, हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप थोड़ा माइंड में रखिएगा कि आप अपनी मम्मी को, अपनी माँ को कुछ पिला रहे हैं, वो मना कर रही है, तो आप बोल रहे हैं माँ पीना। स्पेलिंग को अच्छे से याद रखेंगे, MAPENA, ठीक है। इसको ही माइंड में रखना है अपने आपको, 47 से लेकर 51 तक कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने आर्टिकल 39 छोड़ दिया था, उसे याद कर लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 39 के अंतर्गत हमें टोटल 6 पॉइंट पढ़ने होते हैं, इन्हें एक साथ याद करना काफ़ी कठिन है। देखिए, या तो हम हिंदी मीडियम वाले का, खा, गा इस तरह से पढ़ते हैं, या फिर हम ABCD करके इनको पढ़ते हैं, है ना। और क्रम से हम भूल जाते हैं कि भैया आर्टिकल 39 C में क्या है, डी में क्या है, इस तरह से हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। इस वजह से हम इसको एक आसान सी ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, तो इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण होना चाहिए। धन का संकेंद्रण पर रोक लगाता है तीसरा पॉइंट, यानी धन जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। 5वें नंबर पर है श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा। छठा है बच्चों को स्वतंत्र, स्वस्थ, गरिमामय वातावरण में विकसित होने के अवसर मिले, उनका शोषण ना हो और उन्हें परित्याग से बचाया जा सके। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम क्रम से याद करेंगे। और उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अवध समान श्रमिक बच्चे। बस आपको इतना याद रखना है, अवध समान श्रमिक बच्चे। देखिए दोस्तों, मैंने सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अवध के आ से हो जाएगा आजीविका, यानी पहला पॉइंट क्या कहता है कि भैया सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होना चाहिए। आजीविका पर ही फोकस किया गया है ना। देखिए, अवध के आ से हो जाएगा कि भैया आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होना चाहिए सभी नागरिकों को, ठीक है। बा से हो जाएगा कि भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण होना चाहिए। दा से हो जाएगा कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी धन संकेंद्रण पर रोक होनी चाहिए। समान से हो जाएगा दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। श्रमिक से हो जाएगा श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा। और बच्चे से हो जाएगा अपना छठवां वाला दोस्तों, बच्चों को स्वतंत्र, स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में विकसित होने के अवसर मिले और उनका शोषण व परित्याग ना हो, यानी परित्याग से उनको बचाया जा सके। आप बस इतना माइंड में रखिए, अवध समान श्रमिक बच्चे। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर से नीचे तक सारे पॉइंट आप आसानी से याद कर पाएंगे। 39A की बात करें या फिर हम 39 का की बात करें, इसमें दोस्तों गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, ऐसा उपबंध किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा था, ठीक है। गरीबों को निःशुल्क और विधिक सहायता दी जाएगी, ऐसा उपबंध कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 39 का में या फिर 39A में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमारे पूरे आर्टिकल अच्छे से याद हो चुके हैं। अगर आपके मन में फिर भी थोड़ा सा डाउट होता है तो एक दो बार और वीडियो को देख लेना, ताकि सारे डाउट खत्म हो जाए। दोस्तों, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल या फिर RTI एप्लीकेशन दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।